पाकिस्तानी शाख्स ने भारतीय वेल्स को मार भगाया। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बरी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फजाया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। पाक बहरिया की जबरदस्त निगरानी से दुश्मन को बहरी जवारियत की हिम्मत न हुई। भारतीय एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद, बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को नेवी की मौजूदा तैयारियों और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की नेवी अफसरान और जवानों से मुलाकात, जज्बे और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हमराह थे। भारत ने अब उकसाया तो रद्द-ए-अमल फौरी और बेरहमाना होगा। भारत इसराइल है न हम फलस्तीन। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। डीजी ISPR का दो टोक मौक़िफ़। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरख्वास्त की थी। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में ऑपरेशन के दौरान फरहाद अली तूरी और साबिर आफरीदी शहीद हो गए। कार्रवाई में 2 खारिजी मारे गए। लकी मरवत में 5 और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक हो गए। भारतीय प्रॉक्सीज और खवारिज के खिलाफ जंग जारी रहेगी, अफवाज पाकिस्तान का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी आज बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर मेहरबान। बलूचिस्तान में घरों की तामीर के लिए 2 अरब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के जिला DI खान के लिए 1 अरब की मंजूरी की तजवीज़। इस हवाले से CM हाउस में सिंध काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। सिंध के तरक्याती फंड्स दूसरे सूबों में क्यों खर्च किए जा रहे हैं, सिंध के अवाम का सवाल। तारीख, तहजीब और सकाफत की जीत। कीमती नवादरात की फ्रांस से पाकिस्तान वापसी। फ्रांस में स्मगल की गई बलूचिस्तान के नवादरात पाकिस्तान पहुंचा दी गई। फ्रांसीसी हुकाम ने नवादरात पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले की। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज कर दिया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया है। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी गई, जो मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अगले साल मुकम्मल होना है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत फातिहा ख़ानी की। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा, शुहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMS रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फौज के अहलकारों समेत जख्मी शहरियों से मुलाकात की। कहा, पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फ़र्ज की अदायगी के दौरान अहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ है।
पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुतालिक भारत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान ने सिर्फ फतह मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और अल्टरली इस्तेमाल की। इस्तेमालशुदा हथियारों की तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुतालिक प्रोपेगेंडा हकायक के मुनाफी है। भारतीय फौज ने वीडियो जारी की और झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दी। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। शिबली फराज का सेनेट में हुकूमत से शिकवा, कहा अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अक़वाम आलम में बानी PTI की पजीराई है, हमारी बात ज्यादा मौसर होगी, हम अरकान को अपने खर्चे पर दुनिया में भेजेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा अपोजिशन को इख्तलाफ राय का हक है, हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन लीडर की तजवीज़ को ज़ेर गौर लाने की हिदायत, कहा अपोजिशन के अरकान को वफ्द में शामिल करने के लिए बातचीत की जाए। स्पीकर के खिलाफ जो तरीके एडमिट थी वो तो डिस्कस हुई है, वो तो उसके अंदर छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकजई साहब ने बिल्कुल प्रपोजल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तरीके इंसाफ की वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ महमूद खान अचकजई ने दी। PTI की सियासी कमेटी तजवीज़ पर अपनी राय देगी। मामले में ताखीर की वजह बानी PTI से मुलाकात न होना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा की ABI न्यूज से गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं वो कर लें। PTI के बहुत से अरकान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा PTI का ऐसा कोई इरादा है ना, बानी ने हिदायत दी। एक झंडा, एक कौम, एक हीरो, एक लीडर, आर्मी चीफ, इसने सबको यूनाइट कर दिया है। कोई पॉलिटिक्स तो मुझे अब नजर नहीं आ रही। आर्मी चीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया, अब कोई सियासी तकसीम नजर नहीं आ रही। एक झंडे तले पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो गईं। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं हुकूमत को चाहिए आलमी सतह पर मजबूत मौक़िफ़ के लिए इक़दाम करे। भारतीय प्रोपेगेंडा के जवाब में पाकिस्तान के मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। सूबा बलोचिस्तान में 18 मई की रात को मस्तूंग बार के जनरल सेक्रेटरी थे अताउल्ला बलोच, इनको रात 1 से 2 बजे के दौरान उठाया गया है। अगर बार पॉलिटिक्स के लिए आपने सेनेट के फ्लोर को यूज करना है इररिस्पांसिबिलिटी के साथ, तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। कामरान भाई, ऑर्डर इन द हाउस। सेनेट इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े, ऐवान में शोर शराबा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बलोचिस्तान में एक वकील की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया तो अनवारुल हक काकड़ ने एतराज उठा दिया। कहा सेनेट को बार की सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। दोनों अरकान आपस में उलझ पड़े, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने दोनों अरकान को खामोश कराने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिरद घेरा तंग करने की यकीन दहानी करा दी। जरा IFPR का कहना है नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। अवाम पर पेट्रोलियम लेवी की मद में 194 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी वसूलियों की यकीन दहानी करा दी। सूबे IMF और वर्ल्ड बैंक के ताउन से ज़रई आमदन पर टैक्स इकट्ठा करेंगे। सूबों ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF की पाकिस्तान से मुताल्लिक कंट्री पार्टनरशिप रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया FBR हदफ के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में नाकाम रहा। बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने के लिए बातचीत होगी।
22 मई तक तमाम तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगाम स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।